हरे कृष्णा, राधे राधे। लक्ष्मी की वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में विजया एकादशी की बहुत ही सरल विधि शेयर करूंगी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, विजया एकादशी यानी कि जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में विजय दिलाने वाली एकादशी का व्रत। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है, जैसे कि धन समस्या है या कोई भूमि से जुड़ा कोई कार्य है जो कि काफ़ी समय से अटका हुआ है और नहीं हो पा रहा है, तब आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। माना जाता है कि शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने भी इस जया एकादशी का व्रत और पूजन किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पूजन की विधि देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें विजया एकादशी की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर हमें पीले रंग का आसन बिछा लेना है। उसके बाद हम तिल का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो को विराजमान करेंगे। आपके पास अगर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है तो आप उसे भी पंचामृत स्नान करवाकर विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और तिली का आसन देते हुए यहाँ पर भगवान गणेश को विराजमान कर दिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो विजया एकादशी के व्रत में कलश का विशेष महत्व होता है, तो आप कलश की स्थापना जरूर करें। तो इस तरह से हम तांबे या पीतल किसी भी धातु का कलश लेंगे। आप चाहें तो मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं और उसे दान भी कर सकते हैं। कलश के कंठ पर हमने मौली बांध दी है और उसके बाद में हम कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो रोली या फिर हल्दी से आप किसी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कलश की स्थापना आप इस पूजा में ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इस पूजा में सप्तधान का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आपके पास यदि सप्तधान ना हो तब भी आप कैसे पूजा कर सकते हैं वो भी। तो सबसे पहले हम कलश में गंगा जल भरेंगे। उसके बाद में हम जल से कलश को कंठ तक भर लेंगे और साफ स्वच्छ जल आप इसमें भरें। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक हल्दी की गांठ ली है, एक सुपारी ली है, एक सिक्का लिया है मैंने यहाँ पर। उसके साथ ही मैंने 2 लौंग और 2 इलायची ली है। साथ ही मैंने इसमें पुष्प डाल दिया है और अब हमारा जो कलश है वो तैयार हो गया है। तो देखिए कलश को मैंने तिली के ऊपर विराजमान किया है। अगर आपके पास यहाँ पर सप्तधान है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन सभी लोग शहरों में रहते हैं, सप्तधान सभी के पास नहीं होते हैं, इसीलिए आप तिल का आसन दे करके कलश को विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद में पंचपल्लव लेंगे और उनको मैंने टीक दिया है हल्दी और कुमकुम से। आप चाहें तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक प्लेट में थोड़े से तिल लिए हैं और इसको पूर्ण पात्र कहते हैं। इसको मैंने कलश के ऊपर रख दिया है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी युक्त जल लिया है, इसी से मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही हूँ, या फिर आप कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। तो हम कलश के ऊपर अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने इस एकादशी का व्रत किया था तब भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को कलश के ऊपर विराजमान करके उनका पूजन किया था। इसीलिए आज के दिन हमें इस तरह से मूर्ति को कलश के ऊपर विराजमान करके पूजा करने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो देखिए अगर आपके पास तांबे, पीतल या चांदी या फिर सोने किसी भी धातु की आपके पास मूर्ति है भगवान विष्णु की या लड्डू गोपाल की, तो आप उसे विराजमान करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो फोटो को आप विराजमान ना करें। उसके बाद हम गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप या तो घी का दीपक भी जला सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। इसके साथ ही हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद देखिए सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान श्री हरि विष्णु को कलावा समर्पित करेंगे, भगवान गणेश को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश को हमने लाल रंग का पुष्प समर्पित किया है, भगवान श्री हरि विष्णु को सफ़ेद रंग के फूल, पीले रंग के फूल, जो भी फूल आपके पास हों आप वो समर्पित कर सकते हैं।
और सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। साथ में हम दिए का पूजन करेंगे तो उसे भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान लड्डू गोपाल को सभी को पुष्प समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी को हम रोली से तिलक कर देंगे। बाकी फ़ोटो में जितने भी देवी देवता हैं सभी का हम तिलक कर देंगे। इसके साथ ही हम लड्डू गोपाल को भी चंदन से तिलक करेंगे और साथ ही में हम दिए का पूजन करेंगे तो दिए को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद देखिए, एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें। एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़कर रख लें। उसके बाद मैं यहाँ पर तुलसी युक्त पंचमेवा का भोग समर्पित कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने गणपति जी को अलग से भोग समर्पित किया है क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। साथ ही हम जल समर्पित कर देंगे। आप कोई भी ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस दिन अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे तो सामर्थ्य के अनुसार आप 11, 21, 51 कितनी भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इसके बाद देखिए, हम एकादशी की कथा पढ़ेंगे तो हमें सीधे हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेने हैं। उसके बाद में हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा आप चाहें तो किताब में देखकर भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। तो एकादशी के व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन आप कथा जरूर पढ़ें। कथा हमारी पूर्ण होने के बाद में जो हमने हाथ में पुष्प और तिल लिए हैं उसे हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। तो जो भी आरती आपको आती हो आप वो आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। मैंने इसी दिए से आरती कर दी है। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और आचमनी करके हम आरती को ठंडा करेंगे। साथ ही हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार हमारी जया एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस एकादशी की जो पूजा है वो बहुत ही सरल तरीके से और कम चीज़ों में करना बताया है। तो आज की पूजा विधि आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो भी चीज़ें हैं जो हमने प्रसाद इसमें यूज़ किया है ये हम थोड़ी देर के बाद में भोग में पा सकते हैं सभी लोग। और ये जो दक्षिणा है इसे आप अगले दिन किसी को भी दान दे सकते हो। बाकी जो फूल पत्ते आपने यूज किए हैं इन्हें आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए। ये जो जल है इससे आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हो। और कलश के ऊपर जो हमने लड्डू गोपाल विराजमान किए हैं उन्हें हम उठा लेंगे। उसके बाद कलश को अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य है तो आप उन्हें दान भी कर सकते हो, या फिर आपने कोई अलग से मूर्ति लेकर आए हो तो आप उसे भी दान कर सकते हो। इस वर्ष विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा और व्रत का जो पारण है वो 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:08 के बीच में किया जाएगा। फ्रेंड्स, जया एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं और जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में हमें सफलता यानी कि विजय प्राप्त होती है। तो हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत ना कर सके तब भी आप विजया एकादशी के दिन इस तरह से चौकी लगाकर पूजा भी कर सकते हैं, इसका भी उतना ही फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।